वो उनके बेटे के वलीमे पे कोई आए नहीं, पीएमएलएन वाले, वो अभी तक नाराज बैठे हुए हैं, इतने गुस्से में बैठे हुए हैं सारे। वो उनको बनाएंगे यार लाइटर नोट का मतलब ये नहीं था कि मैं नॉन सीरियस नहीं हूँ। वैसे ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान डिस्टेंस क्यों कर लिया मौलाना से? पीपल्स पार्टी ने भी, पीएमएलएन नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एडजस्टमेंट की बात हो रही थी। नहीं सर, सिंध के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, जीडीए और एमक्यूएम ये सारे एक हैं। जी बिल्कुल, ये केस इकट्ठे मिलके उसके लड़ रहे हैं इलेक्शन। वो तो सिंध के बात अंदर मौलाना पोजीशन का बिल्कुल डिफरेंट है। 30-40 साल में ये फेज नहीं आया था जो इस वक्त मौलाना जितने परेशान है, कोई भी परेशान नहीं, इसीलिए वो बार बार कह रहे थे इलेक्शन नहीं चाहते थे। उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा कहा, वो वाहिद आदमी थे पाकिस्तान के अमंग दी मेजर पॉलिटिशियन जो बार बार कह रहे थे कि मौसम ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन ना करवाए जाएँ। और उसकी वजह समझ आती है, 30-40 साल में पहली दफ़ा हुआ। एक तो वो पार्लियामेंट से बाहर थे, इस दफ़ा वो इलेक्शन पिछला हार गए। फिर उनकी गवर्नमेंट, उनकी जो पार्टी है, पहली दफ़ा 30-40 साल में हुआ कि ना वो किसी सूबे के अंदर हुकूमत का हिस्सा थे, ना यहाँ पे वफाक के अंदर थे। इसीलिए वो डेस्परेशन थी कि वो पीडीएम का हिस्सा बने। और इस दफ़ा भी जो है उनके हालात बड़े मखदूश हैं। उसकी जो सबसे बड़ा नतीजा ये है कि वो डेरा इस्माइल खैर की तो कॉन्स्टिट्यूंसी पे आते हैं, मगर यहाँ से क्योंकि पिछली दफ़ा हार गए थे, इस दफ़ा भी वो बहुत इनसिक्योर है। वहाँ जिस किस्म के उनके खिलाफ जलसे हो रहे हैं ना, बड़े बड़े जो पीछे के बड़े बड़े, तो उससे वो घबराए हुए हैं। इसलिए पहली दफ़ा वो बलूचिस्तान में जाके पशीन की सीट से महमूद खान अचकज़ई से उन्होंने कभी इल्हाक नहीं किया था, उनके साथ कर रहे हैं। फिर वो बलोच नेशनलिस्टों के साथ पहली दफ़ा इल्हाक कर रहे हैं, अख्तर मेंगल साहब के साथ, वो वहाँ जाके लड़ रहे हैं। और वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है कि महमूद खान अचकज़ई उनके मुकाबले में कैंडिडेट हटा भी दें, तो वहाँ उस्मान काकड़ के जो साहबजादे हैं वो बड़ा मैटर करने लग पड़े हैं, तो वहाँ भी उनका मुश्किल है। और यहाँ इनकी 40,000 की लीड से ये हारे थे, अमीन कंडापुर से 40,000 वोटों से हारे थे। सातवीं अली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके बेटे जो असद महमूद साहब, अब वहाँ लकी मरवत के अंदर भी सूरत हाल ख़राब है। बन्नू ऊपर वाली जो उन्होंने टांक वाली सीट जो जीती थी, वहाँ भी मुश्किलात हैं। तो ओवरऑल जो साउथ केपी के अंदर ओवरऑल जेयूआई की बड़ी मुश्किलात है वहाँ पे, खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉलिटिक्स है ना, बेसिकली वो कह ले के सबॉर्डिनेट करती कोई भी बड़ी पार्टी, पीपल्स पार्टी हो या वो हो। उन्होंने खुद तो हुकूमत बनानी नहीं मरकज़ में, उनको होता है बलूचिस्तान में हिस्सा मिल जाए, केपी में हिस्सा मिल जाए, और ख़ुद उनका वो 2018 तक जैसे मज़े लेते रहे, वो उनका मामला चले, फ़ोन करें, उनके काम हो जाएँ, और वो इस तरह से उनके मराहत वगैरह मिलती रहे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें मेरा ख्याल है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगली जो डिस्पेंसेशन है, अगर तवक्कुआत जो की जा रही हैं उसी के मुताबिक आती है, तो वो किस तरह से एडजस्ट होंगे, उसमें किस रोल में एडजस्ट होंगे, आया उनके पास कोई इतनी सीटें होंगी कि वो बार्गेनिंग कर पाएँ बुनियादी तौर पर। अभी तो जिस तरह आमिर साहब बता रहे हैं कि पहला चैलेंज तो ये है कि उन्होंने अपनी सीटें निकालनी है, और जो पहले नंबर था शायद उसी को रिटेन करें। अपनी सीटें निकालनी है, सीट अपनी सीटें तो फिर और टॉपिक हो जाएगा। बिल्कुल ही